नमस्कार श्रोतक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज बात करेंगे आपकी आगामी जो 31 अक्टूबर को दीपावली है। दीपावली की रात्रि को दीपावली में हम पूजन कैसे करें, दिवाली का पूजन दीपावली को हम कैसे करें, इस विषय में आज आपको जानकारी देते हैं। तो आपको विधान से देंगे। सबसे पहले जो है माँ लक्ष्मी और विघ्नहर्ता गजानन गणेश को नमन करते हैं। हरि ओम माँ मुदाकरत्तमोदकं सदा विमुक्तसाधकं कलाधरं शन्तकं विलासिलोकरञ्चकम् अनायकैकनायकं विनाशिते भदैत्यकं नताशुभाशुनाशकं नमामि शं विनायकम्। ऐसे आपने गणेश जी की स्तुति की। अब इसके बाद आप जो है ऐसी माँ लक्ष्मी की स्तुति करेंगे। क्या? अरुण कमल संस्थां तत्रजः पुंजवर्णां करकमल धृतेष्टां वीति युग्माम्बुजा च मणिमुकुट विचित्र लंकृताः कल्पजालैः सकल भुवन माता संततं श्री श्रियै नमः। ओम श्री महालक्ष्म्यै नमः। ऐसे आप गजानन गणेश और माँ लक्ष्मी का सबसे पहले ध्यान करें, उनकी सबसे पहले जो है इस तरह से प्रार्थना करें। यदि आपको ये नहीं आता है तो आप आंख बंद करके ओम विघ्नेश्वराय नमः, ओम गंग गणपतये नमः, ऐसा गणेश जी के लिए स्मरण करें। और इसी प्रकार ओम श्री महालक्ष्म्यै नमः या ओम लक्ष्म्यै नमः, ऐसा माँ लक्ष्मी का आप स्मरण करें। दीपावली के दिन जो आप पूजन करें तो पूजन में सबसे पहले अपनी तैयारी कर लें, यानी पूरा पूजन का सामान आप लगा लें। इसके बाद आप जो है संक्षिप्त पंचायतन देवता का ध्यान करें। संक्षिप्त पंचायतन देवता कौन कौन हैं? गजानन गणेश, भगवान विष्णु, भगवान शिव और सूर्य आदि नवग्रह, और उसके साथ साथ भगवती दुर्गा, ये पंचायतन देवता हैं। इनका आप ध्यान करने के बाद जो है ध्यान करें गणेश जी का, और गणेश जी के बाद फिर जो है कुबेर जी का। कुबेर जी के साथ साथ आपने जो है एक कलश की स्थापना कर रखी होगी, यानी वरुण जी का, उनका भी आप ध्यान करें। और ये ध्यान रखेंगे कि भगवान गजानन गणेश के ठीक राइट माँ लक्ष्मी का जो है तस्वीर होती है, राइट में माँ लक्ष्मी होती हैं। और जो आप पात्र रखेंगे पूजा का, तो उसका ही बता दें कि आपका जो जल का पात्र होगा वो आपके बाएं होगा और देवता के दाएं होगा। जो घी का दीपक होगा वो देवता के दाएं होगा, आपके बाएं होगा। इसी प्रकार आप जो है जो आप क्या नाम से कलश को स्थापित करेंगे वो देवता के सम्मुख होगा, सामने होगा, या अपने आप थोड़ा सा दाएं, वो है ईशान कोण कुल मिला के होना चाहिए, या पूरब का या उत्तर का कोई दिशा है तो पूरब और उत्तर की दिशा को ईशान कोण कहते हैं, उस दिशा में आप घट की स्थापना कर सकते हैं। अब आती है बात पूजन के लिए। तो पूजन के में जो है आप सबका थोड़ा संक्षिप्त पूजन कर जाएंगे। कलश आदि का, गणेश आदि का आपने संक्षिप्त पूजन किया, और गणेश का चाहे साथ में आप पूरा पूजन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने भगवान का ध्यान करना है। ध्यान के बाद फिर जो है उनका आवाहन करना है। आवाहन के बाद आपको जो है उनको आसन देना है। तो गणेश जी की जब तस्वीर रखें तो उनके नीचे दूर्वा रख दें, और माँ लक्ष्मी की जब तस्वीर रखें तो उनके नीचे कमल रख दें, यानी कमल का पुष्प रख दें। क्योंकि कहते हैं पद्मानने पद्म ऊरु पद्माक्षी पद्म संभवे तनमे भजिस पद्माक्षी एन सौख्यम लभाम्यहम। वो पद्म मतलब कमल और पुष्प का ही उनका आसन होता है। तो उस आसन में जो है उनको विराजमान कर दें। इसके बाद जो है 3 बार आप जल छोड़ें, जिसको पाद्योपाद्यम हस्तेवर्घ्यम मुखे याचमनियम सर्वंगे स्नानियम कहते हैं। ठीक है। इससे पहले जो आपने जब उनको कमल का आसन दे दिया और उनको दुर्वा का आसन दे दिया, तो आपको मानसिक रूप से यदि नई मूर्ति आप लाए हैं तो उनको मानसिक रूप से बोलना है प्राण प्रतिष्ठा सुप्रतिष्ठा वरदो भवताम। और नई मूर्ति नहीं है, पुरानी मूर्ति ही का ही आप पूजन कर रहे हैं तो वो भी बहुत बढ़िया है। इस दिमाग में मत रखें कि लक्ष्मी गणेश हमें नए खरीदने हैं, ना, ये बिल्कुल जो है दिमाग में ना रखें। जो आपके पुराने हैं आप उन्हीं का पूजन करें, वो तो आपके स्वयमेव सिद्ध और प्रतिष्ठित प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति हो गई हैं। तो इस तरह से आप जो है उनका प्राण प्रतिष्ठा करें। यदि नए हैं तो पुराने हैं तो कोई ज़रूरी ही नहीं है।
और फिर आप 3 बार जल छोड़ें। पाद्योपाद्यम, हस्त्योवर्घ्यम, मुखे आचमनियम, सर्वंगे स्नानियम। 3 बार जल छोड़ने के बाद फिर आप स्नान कराएं। ये जो 3 बार जल छोड़ना है ये सामने छोड़ना है। जो चौथी बार जल चढ़ाएंगे वो आपको जो है उनके ऊपर जल चढ़ाना है। इसके बाद फिर आपको जो है पयः दूध से स्नान कराना है। क्रम ध्यान रखेंगे, गणेश, फिर जो है कलश और लास्ट में माँ लक्ष्मी का। इसी तरह दूध के बाद फिर दही, दूध के बाद फिर जल चढ़ाएंगे, जल के बाद फिर दही, दही के बाद फिर जल। इसके बाद फिर आपका जो है घृत यानी घी, घी के बाद फिर जल से स्नान। फिर इसके बाद आपका शहद, शहद के बाद फिर जल से स्नान। इसके बाद फिर आपका जो है शर्करा यानी चीनी, चीनी के बाद फिर आपका जो है शुद्ध स्नान। और फिर आपने पंचामृत बना रखा होगा तो पंचामृत से स्नान कराएं। और यहीं पर जो है आप हो सके तो अनार के रस से माँ लक्ष्मी का महाभिषेक करें। और वो किस मंत्रों के द्वारा करें? वो आप करें जो है आपके श्री सूक्त के 16 मंत्र हैं उनके द्वारा माँ लक्ष्मी का अभिषेक करें। इधर गणेश जी का भी करना चाहते हैं तो दुग्ध के द्वारा, यानी जो आपके पास गाय का दूध है, यदि नहीं गाय का मिल पा रहा तो जो पन्नी में काऊ मिल्क आता है, इससे भी भगवान गजानन गणेश का अभिषेक करें। और वो किस चीज़ से? गणपत्य अथर्व शीर्ष के द्वारा करें। और नहीं कुछ आता है तो थोड़ी देर ओम गंग गणपतये नमः बोलते हुए कम से कम आप 51 बार या 108 बार इस मंत्र को लगभग बोलते हुए और थोड़ा थोड़ा सा जो है पतली धारा से आप जो है दूध चढ़ाएं, वो भी एक अभिषेक माना जाएगा। यहाँ माँ लक्ष्मी का अनार के रस से जो है अभिषेक करें और 16 मंत्रों के द्वारा करें। जो आपके 16 मंत्र हैं कहाँ से? यहाँ से। हरि ओम माँ हिरण्यवर्णाम हरिणीं सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरणमयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह ताम आवह जातवेदो लक्ष्मी मनपगामिनीं। इस तरह से शुरू है और लास्ट का श्लोक है यः शुचि प्रयतो भूत्वा जुह्यादज्यमन्वहं सूक्तम पंचदश रचंच श्रीकामः सततं जपेत। इन 16 मंत्रों से माँ लक्ष्मी का अभिषेक करें। अभिषेक के बाद फिर उनका स्नान करा दें शुद्ध जल से। और उसके बाद जो है गंधोदक स्नान करा सकते हैं, आदि चीज़ों से उनको जो है इत्र आदि से स्नान करा सकते हैं। फिर इसके बाद उनको जो है शुद्ध जल से स्नान कराएं गणेश जी को और उनको दोनों को। फिर इसके बाद उनके जो है नए वस्त्र उनको पहनाएं। माँ लक्ष्मी को आप साड़ी आदि जो लिए हैं वो पहनाएं और साथ में श्रृंगार करें। उनका श्रृंगार का सामान निश्चित रूप से आप लाएं। जैसे नॉर्मल भगवती का श्रृंगार आप जो है नवरात्रों में करते हो, उसी प्रकार माँ लक्ष्मी का विधिवत श्रृंगार करें। जो भी आपके पास चीज़ें उपलब्ध हैं, जैसे कि सिंदूर है, चूड़ी है, आपकी जो है मेहंदी है, आपके वो मेहंदी जो लगाते हैं हाथों में आप जो है वो है। इसके अलावा हार है और पुष्प आदि से उनका जो है श्रृंगार करें। और श्रृंगार के बाद फिर उनको भगवती को जो है आप चंदन, अक्षत, पुष्प यानी पुष्पमाला अर्पित करें। यही क्रम गणेश जी का और यही क्रम कलश का यानी जो वरुण देवता है, तीनों का क्रम यही है। मैं माँ लक्ष्मी का नाम बार बार इसलिए ले रहा हूँ कि दिवाली का समय है, दीपावली की रात्रि में माँ लक्ष्मी का आप नाम जो है विशेष स्मरण करेंगे। और बोलना क्या है? ओम श्री महालक्ष्मी नमः समर्पयामि। जैसे आपने कुछ चढ़ाया, श्री महालक्ष्मी नमः दुग्धम समर्पयामि, श्री महालक्ष्मी नमः दधि समर्पयामि, श्री महालक्ष्मी नमः घृतम समर्पयामि, श्री महालक्ष्मी नमः मधु समर्पयामि, श्री महालक्ष्मी नमः शर्करा समर्पयामि। इस तरह श्री महालक्ष्मी नमः वस्त्रम समर्पयामि, श्री महालक्ष्मी नमः अक्षतां समर्पयामि, श्री महालक्ष्मी नमः चंदनम समर्पयामि। और ध्यान रखेंगे गणेश जी को जनेऊ चढ़ेगा और कलश को भी जनेऊ चढ़ेगा, लेकिन लक्ष्मी जी को जनेऊ नहीं चढ़ेगा। इसके बाद आपने जो है यहाँ तक आए, आपने जो है गंध, पुष्प और पुष्प के बाद फिर आप जो है दूर्वा चढ़ाएंगे। दूर्वा लक्ष्मी जी को भी चढ़ेगा, गणेश जी को भी चढ़ेगा। दूर्वा के बाद आप चाहें तो यहाँ बेलपत्र भी चढ़ा सकते हैं। बेलपत्र आदि चढ़ाने के बाद फिर आप जो है सिंदूर चढ़ा सकते हैं। सिंदूर के बाद जो है नाना परिमल द्रव्य, कुमकुम आदि जो आप मिलाते हैं, अबीरंचा, गुलालंचा, हरिद्रादि समन्वितम, इसको आप चढ़ा सकते हैं। इसके बाद फिर आप जो है इत्र यानी सुगंधित द्रव्य और फिर आप जो है धूप चढ़ा सकते हैं। धूप के बाद फिर आप जो है दीप, और जब दीप चढ़ाएंगे तो हस्तो प्रक्षाल्या, हाथ को धुलेंगे। क्यों धुलते हैं? आपने कोई अशुद्धि का कार्य नहीं किया, क्योंकि आपने अग्नि को पकड़ा है। तो हम महसूस करते हैं कि हमारे हाथ में अग्नि तत्व का प्रवेश हुआ। तो जैसा हम करते हैं भगवान की पूजा, उसी प्रकार हृदय से महसूस करते हैं। तो आप हाथ धुलेंगे। इसके बाद आप जो है माँ लक्ष्मी को नैवेद्य चढ़ाएंगे। जो भी प्रसाद में आप लाए हैं
वो चढ़ाएंगे। इसके बाद जो है आप जो है आचमन कराएंगे, और आचमन भी 4 बार कराएंगे। प्राणाय स्वाहा, पानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, मुदानाय स्वाहा, इक्षम प्रोक्षम चैव, ऐसी मुद्रा बनाई जाती है, तो वो आप चढ़ाएंगे। इसके बाद फिर आप जो है ऋतुफल, जो फल है, फल आप अर्पित करेंगे। फल के बाद आचमन 1 बार कराएंगे। इसके बाद फिर आप जो है मुखे तांबूलम, लौंग लाइची सुपारी, आप जो है मुखवासार्थे सफल तांबूल पुंगी फलम, ये आप चढ़ाएंगे। इसके बाद फिर आप जो है करोद्वर्धनार्थे चंदनम, ऐसे चढ़ाते हैं चंदन को जो है, तो ये करोद्वर्धनार्थे चंदनम विशेष हो जाता है। फिर इसके बाद जो है अखंड श्रीफलम, जो आपके पास नारियल है, एकाक्षी नारियल आपने ले रखा है तो वो चढ़ाएंगे, या जैसा भी नारियल आपने ले रखा है, यदि एकाक्षी नारियल है तो अति सुंदर है, इस नारियल को चढ़ा के फिर आप साल भर के लिए इस नारियल को तिजोरी में रख सकते हैं, ये चढ़ाएंगे। इसके बाद जो है जो आप पोटली बनाएं, उस पोटली में सुपारी, कौड़ी, लक्ष्मी चरण, गोमती चक्र आदि चीज़ें आप उसको जो है पूजन करें, हल्दी की गांठ, और वो सब चीज़ें जो है फिर आप अपनी तिजोरी में रखें, तो उससे घर में आपकी बरकत होती। अब लक्ष्मी जी का आपने यहाँ तक पूजन किया, अंत में आप जो है नारियल चढ़ा रहे हैं। नारियल का एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि जो उसकी मुख की आकृति, मुख होता है, तो मुख अपनी तरफ रखेंगे, ऐसा नहीं कि टेढ़ा रख दें, ऐसा रख दें, वैसा रख दें। मैं कलश की बात कर रहा हूँ, कलश में नारियल का मुख अपनी तरफ होना चाहिए। तो इस तरह से आप करेंगे। कलश को भी उसी प्रकार सजाएंगे, उसमें पल्लव आदि लगा करके, आम्र पल्लव लगा करके, उसके अंदर पहले गंगा जल, दूर्वा, सुपारी, 1 रुपये सिक्का, ये आदि चीज़ें डाल के रखेंगे। फिर बाद में उसका जो है पूजन आप शुरू करेंगे। तो इस तरह से जो है क्या नाम से आपने करना है। और उसके अलावा जो है आपने एक चीज़ का और ध्यान देना है कि अब आपका क्षण आता है प्रार्थना का, तो आप जो है प्रार्थना कीजिए, और प्रार्थना के बाद फिर आपने जो है माँ लक्ष्मी के जो भी मंत्र आते हों उन मंत्र का जाप कर सकते हैं, लक्ष्म्याष्टक का पाठ कर सकते हैं, कनक धारा का पाठ कर सकते हैं, श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं। और नहीं कुछ आपको आता है तो ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम श्री महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। आप यदि थोड़ा सा जानकार हैं, विशेष हैं, तो ध्यान दीजिएगा, लक्ष्मी जी की जो पूजन होता है दीपावली की रात्रि में, ये 4 पहर में पूजन होता है। तो चारों पहर में आप भगवती का पूजन कर सकते हो, और अंतिम पहर में माँ लक्ष्मी का जो है आप हवन कर सकते हो। इस तरह से माँ लक्ष्मी का पूजन करें, आराधना करें, तो बहुत अच्छा होगा। इसके बाद आप अपनी जो है लेखनी का पूजन करें, अपनी तिजोरी का पूजन करें, उसमें भी स्वस्तिक आदि बनाएं, लेखनी में अपनी आप जो है धागा आदि बांधें, और अपनी डायरी को चेंज करें, जो आपका बही खाता था उस बही खाते को चेंज करें। तो इस तरह से माँ लक्ष्मी का पूजन करें। निश्चित रूप से आपके जीवन में हर तरह की समृद्धि, धन धान्य से परिपूर्णता रहेगी, और माँ लक्ष्मी की असीम कृपा रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी निरोग रहें, स्वस्थ रहें, धन धान्य से परिपूर्ण रहें। नमस्कार। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।